मारा, कि कौन सा हत्यारा था वो, कौन सा बड़ा अपराधी था जो उसको तुमने कहते हो कि हम पैर में मारे, भड़का बहादुरी किए। पैर में मारे तो पेट में गोली कहाँ से आ गया? पैर में मारे क्यों मारे? जब सरेंडर कर गया। दोषी पुलिसकर्मी जो लोग गए थे वहाँ, वो हिंसक हैं, अपराध को बढ़ावा दिया है, इससे जनता में अविश्वास की बात और गिर गई। एक भी नहीं बचोगे पुलिसकर्मी, एक भी नहीं बचोगे। सुन लो कान खोल। पुलिस भी हमारा रिटायर करने के बाद वो भी जनता ही है, और पुलिस को बाहर काट दे, वो बोल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। आरा में भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार इसे फेक इनकाउंटर कह रहा है, तो सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं ये इनकाउंटर नहीं है, ये जानबूझकर मारा गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी लगातार इसको लेकर हमलावर हैं और सरकार से कह रहे हैं कि थानेदार दरोगा को जेल भेजना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। सब लोग बिलख करके कह रहे थे कि बाबू वो तो हम लोग के लिए भगवान था, कि उन्होंने ही ये देखिए 40 लोग इधर पड़ेट में घर है और 30 लोग का इधर दे दिया, वो भी गड्ढे में। तो इन्होंने कहा कि इसको भरवा दीजिए, इस पर सीमेंट बालू भरवा के तब उस पर मकान बनाइए। और पानी नहीं मिलता था खुले आकाश में, हम लोग अभी भी है। पानी 2 चापाकल ला के उसने गड़वाया, और दोनों चापाकल गड़वाने के बाद ठेकेदार को दे दिया, और चापाकल जो पानी निकला उसमें आज भी देखिए, मैं चलवा के अपने सामने चापाकल का पानी भी मैंने चलवा के। इतना गंदा, कीड़े आ रहे थे, बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। क्या वो अति पिछड़ा समाज का बच्चा है, विस्थापित है, मतलब बाढ़ से विस्थापित है, चाहे कोई भी हो। यो हमें वह जानकारी उन्हीं लोगों ने दिया, उन्हीं गरीबों ने दिया कि बाबू हम लोग कमकर समाज के हैं, निषाद समाज के हैं, हम लोग मांझी समाज, ये मांझी और क्या नाम बोले, निषाद समाज, और इन्हीं सब समाज से हम लोग आते हैं। और बहुत सारे लोग बांधों पर हैं, लगभग 200 से भी ज़्यादा लोग बांधों पर, 200 परिवार वहाँ हैं, 200-250 परिवार दौलतपुर बांध पर। उसमें कौन कौन लोग हैं वही लोग बताया कि वहाँ यादव भी 50 घर से ज़्यादा यादव है, कुशवाहा है, हमारे बुनियाद ब्राह्मण हैं कुछ को, और 100-125 के लगभग पंडित लोग भी हैं, जिसमें बहुत गरीब लोग हैं, जिसके पास में कुछ लोग उसमें खेती बाड़ी वाले हैं। ज़्यादातर लोग 90% लोग गरीब हैं, ये बात। लेकिन वो लड़ाई किसके लिए लड़ रहा था? लड़ाई सब विस्थापितों के लिए नहीं, उसकी लड़ाई थी कि इसको गड्ढे में क्यों लाए, और गड्ढे में दिए हो तो उसको खुले आकाश में न पीने का पानी है, और उसके कहने पर ही चापाकल लग रहा था, उसके कहने पर ही वहाँ बिजली उसने ला के कंधे पर ढो करके, और वहाँ के लोगों ने बिजली लगाया, मैंने देखा हूँ। तो वो अपराधी कैसे हो गया भाई? और वो एसडीओ से बात कर रहा है, अंत में उसने कहा ये पानी ऐसा चल रहा है, आप पीजिएगा ISO का है, इसका RO का पानी, यहाँ के लोग कीड़ा पी रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है SDM साहब, SDO साहब, और आप जल्दी कार्रवाई करिए, अन्यथा मुझे भगत सिंह बनना पड़ेगा क्या? और ये बात मुझे वहाँ की एक बूढ़ी माता, एक बूढ़े मतलब वृद्ध बिलोटी के जो विस्थापित हैं वे लोग कह रहे थे, जो पिछड़ी जाति के थे, और कहा कि बेचारे को एक सोना का हनुमान जी पाले हुए थे, लॉकेट, वो हनुमान जी का लॉकेट वो जा करके मतलब उसको बेच करके, और वो हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल ले आया। आखिर क्या कर, कोई हनुमान का, बचपन में उसकी माँ ने उसको हनुमान का लॉकेट पहनाया था, वो लॉकेट बेच दिया, और आप कहते हैं कि वो अपराधी था। वो पुलिस के कर्मी कह रहे हैं कि अपराधी था। जिस पुलिसकर्मी ने भी ये अपराधी समझ करके और उसको गोली मारने का काम किया, तुम कहाँ थे निकम्मे पुलिसकर्मी? उसके घर पर 2-2 दिन गए, हिम्मत था तो क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं दबोचा? जब उसने सरेंडर कर दिया फिर वो अपराधी कैसे हुआ? उसने कहा कि मुझे धोखा में मत रखना, अगर मेरी मांग पूरी होगी, तो इधर से बोल रहा है पूरी होगी, आपकी मांग को हम रखेंगे और आपकी मांग पूरी होगी। तो जब मांग पूरी होगी, हथियार उसने छोड़ दिया, फिर उसको पकड़ के ये वहाँ के ही ग्रामीण माता बहन बोल रही, हम लोग को लाठी चला करके खदेड़ दिया गया।
कि उसकी माँ बोल रही है, उसकी भाभी बोल रही है कि हमको मारा गया, हमको खदेड़ करके पुलिस ने, और बिना, एक लेडी पुलिस थी उस समय जिसने कि खदेड़ करके मार करके झोटा पकड़ के माँ बहन को उधर करके माँ और उसकी भाभी को, और उसके सामने में जब सरेंडर करता है तो सामने में वहाँ की गरीब जनता के सामने में 4 गोली, उस समय उन्होंने कहा कि 4 गोली की आवाज़ बाबू हम लोगों ने सुना, और उसको एकदम घसीट करके और करके उसको मारा। तो मारा, ये कौन सा हत्यारा था, वो कौन सा बड़ा अपराधी था जो उसको तुमने कहते हो कि हम पैर में मारे, भड़का बहादुरी किए, पैर में मारे तो पेट में गोली कहाँ से आ गया? पैर में मारे, क्यों मारे? जब सरेंडर कर गया। तुम बहुत बलवान पुलिस थे तो उसको पकड़ करके खींचते, पकड़ लेते, गिरफ्तार करते और मारते, शूट करते। ये पूरी तरह से वो दोषी पुलिसकर्मी जो लोग गए थे वहाँ, वो हिंसक हैं, अपराध को बढ़ावा दिया है, जिससे जनता में अविश्वास की बात और गिर गई है, सार्वजनिक हो गया है। उस पर जज भी देख रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के जज भी देख रहे हैं। आज मेरी सुप्रीम कोर्ट के भी कई बड़े बड़े लॉयर से बात भी है, कई बड़े कुछ जज से भी बात भी है, कुछ रिटायर्ड जज से बात भी है। उन्होंने कहा ऐसी स्थिति कभी मैंने नहीं देखा था कि जिसको मारा गया है वो इतना सभ्य। हम लोगों को शुरू में लगा कि बहुत बड़ा कुछ बात हुई हो, लेकिन सारे वीडियो जब खंगर के आ रहे हैं तो सारी स्थिति साफ हो चुकी है। मुझे लगता है कि बिना विलंब किए हुए, मैंने परसों भी कहा था, मैं 22 तारीख को पहले जाने वाला था, लेकिन सारे कार्यक्रम को रद्द करके मैं 20 तारीख को ही वहाँ गया, और वहाँ से मुझे भागलपुर रात में मैं 2 बजे 3 बजे रात में पहुँचा। कल मुझे कार्यक्रम था, कार्यक्रम करके मैं सीधे वहाँ से आ रहा हूँ और रास्ते में आपसे प्रेस के साथ मिल रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि 2 बात मुख्य रूप से है कि आपने उच्च स्तरीय जाँच बैठा दिया है, वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी किस वो जस्टिस का क्या नाम है, न्यायिक आयोग। हाँ न्यायिक आयोग जो है, न्यायिक नहीं वो हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी, हाँ जो भी है उसकी हाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी होंगे, उसका नाम सार्वजनिक रूप से आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। जिनको भी आपने, जिनके नेतृत्व में आयोग बैठा है, उनका नाम आ जाना चाहिए, तो आपको और संदेश अच्छा जाएगा। और साथ साथ पहले इन चारों को, अब आज कितने घंटे हो गए, 24 दूना 48 या 72 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, तो इन चारों पर जिसको आपने सस्पेंड किया है, इन चारों को पहले पूरी तरह से इनको हथियार इनसे जब्त करके और उनको जेल के अंदर पहले डालिए, एफआईआर करके पुलिस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से कह रहा हूँ वहाँ के और बिहार के पुलिस वरिष्ठ पदाधिकारी, कि ये कानून को हाथ में इसने लिया है। अगर कानून को हाथ में लिया और उसको न्याय नहीं मिला तो आप एक भी नहीं बचोगे, एक भी नहीं बचोगे पुलिसकर्मी, एक भी नहीं बचोगे। सुन लो कान खोल कर, हमारी पुलिस की छवि बहुत अच्छी बिहार में रही है। बरसों से, महीनों से पुलिस ने बहुत हिम्मत करके और यहाँ काम किया, अपराधियों का भी सामना किया। पुलिस की छवि बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन पुलिस की छवि बर्बाद करने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग और शासन और प्रशासन को बदनाम करके और बिहार सरकार को और भारत सरकार पर उंगली उठाने वाला ये किनका, ये विपक्ष के लोगों को कभी कुछ बोलता है? अब ये कभी इन्होंने अपने राजपाट में किया? मुझे याद है उस घटना के बारे में, कर्पूरी ठाकुर जी को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनकी माँ, उनके बड़े भाई की पत्नी, बहू, उनके छोटे भाई, सबसे मैंने अलग अलग बातचीत किया। और मैंने बातचीत में ये देखा कि पुलिस ने जब 16 तारीख को वो गया, पुलिस वहाँ जाती है, और मैंने देखा कि कोई ज़रूरत नहीं था। उसके माँ ने कहा कि हमने बताया, पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने कहा कि भाई आप समझाया, और लड़का चुपचाप गप कर रहा, आपने वीडियो में देखा होगा, पुलिस से गप कर रहा। क्या ऐसी पुलिस हमारी कमज़ोर थी वहाँ? इतनी निकम्मी पुलिस को आपने क्यों भेजा? अगर वो कमज़ोर थी तो उसको क्यों भेजा? वो कहीं गोली नहीं चला रहा था उस समय, रूम में बैठा हुआ है, मैंने देखा है वीडियो, आप सब लोगों ने देखा होगा।
उसकी माँ बोल रही है, उसके पिताजी बोल रहे हैं कि हम लोग समझा रहे हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं करना बेटा। बोला हम पागल हैं, हम कोई भी पुलिस को, हमारा ही बाप है, आप पुलिस के पदाधिकारी है, हवलदार रहे, रिटायर किए, पुलिस भी हमारा है, रिटायर करने के बाद वो भी जलता ही है और पुलिस को बाहर का आदमी है, वो बोल रहा है। और आपको अगर इतना लग रहा था कि बहुत बड़ा खूंखार है, बहुत बड़ा हत्यारा है, तो आप पूरा CRPF से लेके बड़े बड़े बॉर्डर फोर्स को तुम भेज देते। वो कोई दंगा करने वाला आदमी था, कोई आतंकवादी था, कोई उग्रवादी था। वो तो शांत प्रकृति से बात को रख रहा, अब बैठ के रख रहा। हाथ में जरूर है कि उसके हाथ में, एक का हाथ में वो पिस्तौल है, लेकिन कभी भी उसने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लिया, कानून को हाथ में नहीं लिया, अंतिम मरते दम तक कानून को हाथ में नहीं लिया। मुख्यमंत्री जी फिर भी और पागल कह रहे हैं। मुझे कहने दीजिए, कौन क्या कहा मैंने नहीं सुना, मैं जो कह रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ। और अंत में आपको मैंने कहा ना कि अंत में आप पूछिएगा, मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा, मुझे घटना का वृत्तांत बताना। तो आपने सुना कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है थानेदार और दरोगा और जो भी इस इनकाउंटर में थे उन सभी को जेल तुरंत भेज देना चाहिए। ये बातें कही हैं उन्होंने और साफ साफ कहा है कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई हो। और जिस तरीके से जो न्यायिक जांच की बात कही गई है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तो नाम सामने आए कि कौन जांच कर रहा है, कब जांच हो रही है, क्या होगा, नाम जल्द सामने आना चाहिए। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।